नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा है क्लास 12 पे। चैप्टर हमारा 3 है, एक्सरसाइज 3.4 है। तो एक्सरसाइज 3.4 पर पहुंचने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें। उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहले जो आती है हमारी, वो क्या होती है? एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स पे हम क्या लगाएंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल से आप समझो, ए हमारे पास क्या है? कोई मैट्रिक्स है 2, 3, -6 और 8, ठीक है। बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0, 1, 2, -1, ठीक है। इस पे हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन हमारा क्या है यहाँ पे? आर आई इंटरचेंजिंग आर जे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरचेंजिंग ith रो बाय ith कॉलम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरचेंज कर रहे हैं। देखो जैसे मैं क्या कर सकती हूँ? इंटरचेंज कर, यानी कि आप फर्स्ट रो आर आई का, यानी कि कोई भी फर्स्ट रो, जैसे इसमें मैंने फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट रो इंटरचेंज कर दो। ये क्या होता है? इंटरचेंज का साइन होता है। इंटरचेंज कर दो आप R2 से, यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है? R1 जो हमारा है हम रिप्लेस कर देंगे किससे? R2 से, यानी कि R1 के जगह मैं क्या रख दूंगी? R2 और R2 के जगह R1। जैसे आप देखो हमारे के ये मैट्रिक्स है A 2, 3, -6, 8, इस पे मैंने क्या लगाया? ऑपरेशन लगाया। क्या? R1 रिप्लेस R2, ठीक है। R1 को मैं रिप्लेस करूंगी किससे? R2 से, यानी कि ये हमारा क्या है? रो 1 है ना। R1 यानी कि रो 1, R2 यानी कि रो 2, ठीक है। तो करो, देखो अब R1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? R2, तो -6, 8, ठीक है। और R2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा? R1, 2, 3। देखो सिर्फ हमने ऑपरेशन लगाए हैं, इसके एलिमेंट आपस में चेंज हुए हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई है हमारी, मैट्रिक्स हमारी वही है, एक ए मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें हम ऑपरेशन लगा के हमने क्या बना दिया? R1 को R2 बना दिया और R2 को R1 हमने बना दिया, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? कॉलम में भी लगा सकते हैं ऑपरेशन, है ना। तो क्या है? C1 यानी कि CI, देखो इंटरचेंज कर सकते हैं हम CJ से, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास B कोई क्या है? मैट्रिक्स है। इसको मैं क्या कर सकती हूँ? देखो 0, 1, 2, -1, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर आप क्या लगाओ? ऑपरेशन लगाओ। मैंने ऑपरेशन लगा दिया C1 इंटरचेंजिंग C2, यानी कि C1 कॉलम को इंटरचेंज कर रही हूँ मैं किससे? C2 से। तो क्या बनेगा ये मैट्रिक्स? देखो इंटरचेंज कर दो, यानी कि 1, -1, 0, 2, यानी कि C1 के जगह क्या आ जाएगा? कॉलम C2, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारे, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन लगा सकते हैं। एक रो को दूसरे रो से मैं क्या कर सकती हूँ? इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा ये है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑपरेशन आप क्या लगा सकते हो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या लगा सकते हो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो, ठीक है। मैं रो पे क्या लगा रही हूँ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप क्या कर सकते हो? किसी रो में किसी नंबर से आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास, देखो आपको पहले लिखने का तरीका देखो, RI टेंस टू, मैंने कोई स्केलर ले लिया, ठीक है। देखो कोई स्केलर नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया K, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया RI में। ये जो इफेक्ट आएगा वो किस पे इफेक्ट आएगा? हमारा RI पे आएगा। किस पे इफेक्ट आएगा? हमारा RI पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे देखो R1 टेंस टू 2R1, मैंने क्या किया? R1 यानी कि रो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने? 2। अब क्या लिखूंगी? नया किस पे इफेक्ट आएगा ये? यानी कि R1 के जगह मैं क्या रखूंगी? उस पूरे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। जैसे देखो आप एग्जाम्पल, हमारे पास क्या एग्जाम्पल था?
ए कोई मैट्रिक्स है क्या, 2 3 -6 और 8, ठीक है। इस पे क्या करो आप, ऑपरेशन लगाओ, R1 टेंस टू 2R1, ठीक है। मैंने क्या लगाया, R1 टेंस टू 2R1, यानी कि मैं R1 यानी कि हमारे इस रो में मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन लगाए, तो हमारे नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब R2 तो वैसे ही रह जाएगा, R2 में हम कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब जो हमारी मैट्रिक्स बन गई इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम किसी नंबर को क्या कर सकते हैं, किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज हो गया, ठीक है। अब आती है, आप इसी तरह कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी आती है, देखो कॉलम की, तो आप कॉलम में जब मल्टीप्लाई करोगे किसी से तो क्या लिखोगे, पहले लिखने का तरीका देखो, CI, जैसे मैंने किसी भी नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया CI में, ठीक है। जैसे एग्जांपल C1, जैसे मैंने कॉलम 1 में क्या किया, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, C1 टेंस टू 2R C2, देखो अब की मैंने क्या, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करा किससे, C2 से, और किसके जगह मुझे लिखना है, किसके जगह मुझे लिखना है, C1 के जगह। इफेक्ट किस पे आएगा, ये जो नया, देखो सिंपल से एक बात समझ लो, C2 में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, R कहाँ, R नहीं लिखना, ठीक है। C2 में मल्टी यानी कि कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, मैं 2 से, ठीक है। तो नया जब मैं इसमें देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे B कोई हमारे पास क्या है, जैसे हमने मैट्रिक्स मान लिया 0 1 2 -1, ठीक है। अब क्या बोले, कॉलम 1 ये हो गया, कॉलम 2 ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोले, C2 यानी कि 2 × C2, यानी कि हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, तो 1 × 2 यानी कि 2 -1 × 2 यानी कि -2। ये हमारा जो नया C2 बना है वो मैं कहाँ लिखूंगी, या तो मैं इसके जगह लिखूं या फिर C1 के जगह लिखूं। तो आपको कहाँ लिखना है बेटा, देखो कहाँ लिखना है आपको, C1 के जगह लिखना है, यानी कि किस पे इफेक्ट आ रहा है बच्चों, ये C1 पे इफेक्ट है, क्योंकि C1 टेंस टू ना 2 C2, यानी कि किस पे इफेक्ट आएगा, ये C1। तो आप लिखोगे B मैट्रिक्स, C1 के जगह आप क्या रखोगे, आप 2 -2 और C2 हमारा यही हो जाए, क्योंकि C2 पे हमने क्या किया, यहाँ के C2 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, ठीक है। हम लोग किस पे लगा रहे हैं, C1, यानी कि C1 टेंस टू 2 C2 लगा रहे हैं, ठीक है। तो 0 2 इफेक्ट किस पे आएगा, ये C1 पे, ठीक है। तो C1 के एलिमेंट क्या होगा, चेंज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम पे भी क्या लगा सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है एडिशन ऑफ 2 रोज, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 रोज, देखो एडिशन ऑफ 2 रोज को हम ऐड कैसे करते हैं, देखो जैसे हमने क्या लिख दिया, R1 टेंस टू R1 + R2, दूसरा ऑपरेशन मैंने लिखा R2 टेंस टू R2 - 3R1, तीसरा मैंने ऑपरेशन लिखा R1 टेंस टू R1 + 3R2, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 3 ऑपरेशन लगाए, मैंने क्या लगाया, पहला R1 यानी कि रो 1 में ऑपरेशन मैंने लगाया किसमें, R1 + R2, यानी कि रो 1 + रो 2 का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहला ऑपरेशन हमारा ये है। दूसरा ऑपरेशन क्या है, R2, यानी कि R2 में हमने क्या कर रही हूँ, मैं R2 में से 3R1 को मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, यानी कि रो 1 में आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हमारा क्या, सेकंड ऑपरेशन मैंने लगाया। थर्ड ऑपरेशन हमारा क्या है, R1 + 3R2, यानी कि R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये 3 हमने क्या लिखा है, ये हमने 3 ऑपरेशन लिखा है। अब देखो एग्जाम्पल से इन तीनों ऑपरेशन को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 -6 8, ठीक है। अब हमें पहला ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं, क्या लगा रही हूँ इसमें, R1 टेंस टू R1 + R2, ठीक है। देखो R1 टेंस टू यानी कि R1 + R2 करना, यानी कि
R1 और प्लस R2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 2 - 6 और 3 + 8, यानी कि आपको इससे क्या करना है, इसमें ऐड करना है और इसको इससे ऐड करना है। तो 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, और 3 + 8 यानी कि 11, ठीक है। तो आप जो आप किस पे इफेक्ट आएगा, R1 पे, यानी कि R1 की जगह मैं क्या रखूंगी, ये जो नया एलिमेंट हमारा बन गया है, ये नया रो हमारा बना है R1, वो हम लिखेंगे R1 की जगह, यानी कि फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, -4, 11, -6, 8, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, R2 में R2 - 3R1, R2 टेंस टू R2 - 3R1, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है 2 3 -6 8, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, R2 - 3R1, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले R1 में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, R2 टेंस टू R2 - 3R1, क्या करो आप पहले 3R1 यानी कि R2 में से, यानी कि -6 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है R2 में से। देखो पहले एलिमेंट ले लो, -6 - 3 यानी कि 3 × R1 के फर्स्ट एलिमेंट ले लो 2, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, तो -6 और 3 2 कितना हो जाएगा, -6 यानी कि -12, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हम इस पे लगाएंगे, तो R2 यानी कि R2 क्या है, 8 माइनस क्या करना है, 3R1 यानी कि R1 के जो एलिमेंट है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 3 3 = 9, कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो हमारा जो नया एलिमेंट बन गया क्या, -12 और -1, किस पे इफेक्ट आएगा, R2 पे। तो क्या लिखेंगे हम, 2 3, ये एज इट इज रह जाएगा, -12 और 8 की जगह -1, ठीक है। इसी तरह हम क्या लगा सकते हैं, कॉलम पे भी एडिशन लगा सकते हो, एडिशन ऑफ 2 कॉलम्स। जैसे मैंने C1 टेंस टू C1 + C2 मैंने किया, ठीक है। फिर C2 टेंस टू C1 + C2 किया मैंने, ठीक है। ये दो ऑपरेशन मैंने लगाए। जैसे एग्जांपल, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाओ फर्स्ट, C1 टेंस टू C1 + C2, ठीक है। ये हमारा क्या, कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड, ठीक है। नया जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, C1 + C2 करो, और किस पे इफेक्ट आएगा, C1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 + 2 यानी कि 6, 5 + 3 यानी कि 8, और C2 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर सेकंड लगाओगे आप ऑपरेशन, क्या लगाओगे इस पे, हमारे पास ये मैट्रिक्स है क्या, 2 4 3 5 हमने मैट्रिक्स लिया। इस पे आप क्या करो, ऑपरेशन लगाओ, C2 टेंस टू C1 + C2 यानी कि ये कॉलम फर्स्ट ये कॉलम सेकंड, ठीक है। ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा क्या, C2 में क्या होगा, इफेक्ट होगा, यानी कि C1 + C2 करना है, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 3 तो एज इट इज रह जाएगा C1, ठीक है। C2 में इफेक्ट पड़ रहा है ना, क्योंकि C2 टेंस टू है ना, तो C1 + C2 करना है, यानी कि 2 + 4 6, 3 + 5 8, ठीक है। अब हमारा नया इसमें है क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, सपोज लेट ए हमारे क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए को हम कब कहेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल
इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी such that AB equal to BA equal to I and B यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स है, B is called इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम कब कहेंगे ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जब हमारा ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स कोई एग्जिस्ट करता हो जिससे मैं ए में क्या करूं, जिससे मैं ए मैट्रिक्स में क्या करूं, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। या फिर मैं बी मैट्रिक्स में क्या करूं, ए से मल्टीप्लाई करूं, तो भी हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा मैट्रिक्स जो है क्या, यानी कि ए जो हमारे मैट्रिक्स है वो क्या, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिख सकते हो आप, मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, बी हमारा क्या इनवर्स मैट्रिक्स है, किसके, ए के। ठीक है, इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, ए इनवर्स। ठीक है, इसको हम सिंबल ए इनवर्स से भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का इसका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का सिंपल सा ये बात है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जिससे मैं ए मैट्रिक्स में क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। या फिर बी मैट्रिक्स में मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जाके हम क्या कह सकते हैं, ए जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। या फिर मैं कह सकती हूँ बी हमारा क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, किसके, ए के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पे कैसे ऑपरेशन हम लगाते हैं। ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।